गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। चलिए सभी स्टूडेंट, आप लोगों के लिए गोल्डन टाइम आ गया रिवीजन क्लास का। वैसे चैप्टर हमने बहुत पढ़ा दिया है, सेकंड पेपर भी पढ़ाया, फर्स्ट पेपर भी पढ़ाया, केवल 3 चैप्टर बचा हुआ है। तो उससे कुछ नहीं, जब तक आपको नहीं आएगा हमारे पढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए रिवीजन क्लास में आप लोग अब एक्टिव हो जाएं। एडमिशन भी सबका हो ही चुका है और सब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो गई हैं। आप लोग बहुत लेट किए, जिसकी वजह से रिवीजन अभी ही हो रहा है। तो सभी बच्चे रिवीजन क्लास में ज़रूर सम्मिलित हों। और रिवीजन क्लास कल से आपका लाइव क्लास मिलेगा कल, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो लाइव क्लास में ना रहे, अन्यथा आपके लिए समस्या उत्पन्न होगा। फिर रिवीजन बार बार नहीं हो पाता। अब आप सोचो इसके बाद भी रिवीजन हो, इसके बाद भी रिवीजन हो, तो ऐसा नहीं है। और हो सकता है विद्यालय भी आपका 21 सितंबर से आपको बुलाया जाए, तो रिवीजन आप लोग देखेंगे। रिवीजन क्लास का क्या उद्देश्य है, पहले इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो क्लास 10th पढ़ के आए हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप 12th पढ़ के 11th में आए हैं, क्लास 10th पढ़ के ही आए हैं। तो क्लास 10th में जो भी पढ़ाया जाता है, उसके बाद जब आप 11th क्लास में आते हो तो 11th क्लास में चैप्टर, सब्जेक्ट और सब बहुत काफ़ी लंबा सिलेबस हो जाता है, और उसको समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। ठीक, तो जैसे चेन क्रमिक चैप्टर जो है, क्रमिक चैप्टर के बारे में आपको अध्ययन करना आवश्यक है। तो क्रमिक चैप्टर जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो आप बैलेंस ही नहीं पढ़ पाओगे। परमाणु संरचना आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, एलिमेंट का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिलेबस में हैं, पहले ही है। जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, पीरियाडिक प्रॉपर्टीज है, बैलेंसीज है। तो बैलेंसी यानी 4 चैप्टर तो आपको लर्न होना चाहिए। वे स्टूडेंट जो रसायन विज्ञान में 4 चैप्टर नहीं जानते, वो कोई भी चैप्टर नहीं जानते। पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, दूसरा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तीसरा पीरियाडिक प्रॉपर्टीज, और चौथा आपका है बैलेंसी। ये 4 चैप्टर आपके पकड़ में होना चाहिए। फिर आपको केमिस्ट्री समझ में निश्चित रूप से आएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। कोई भी कहीं भी पढ़ें आप, लेकिन 4 चैप्टर आप रिवीजन जरूर करें। तो उस रिवीजन को लेके हम आते हैं। आज तो आपका ऐसे ही क्लास है, लेकिन कल से आपको हम लाइव पर आएंगे। तो टाइम टेबल फिक्स ही हो जा रहा है। टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको सूचित कर दिया जाएगा कि इतने बजे से इतने बजे तक आपका केमिस्ट्री का क्लास है, और उस केमिस्ट्री के क्लास में आपको निश्चित रूप से आना है। तो देखिए रिवीजन, पहला चैप्टर आपका है सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, जो पढ़े हैं या जो नहीं पढ़े हैं सभी लोग, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ध्यान देंगे, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, ध्यान देंगे, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। सभी स्टूडेंट पहले जानेंगे रसायन क्या है ना? रसायन है क्या? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम रसायन कहते हैं। ठीक, क्या है रसायन? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य के या पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? रसायन कहते हैं। रसायन विज्ञान के जनक लेवाइसिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवाइसिए हैं। ओके राइट। रसायन शब्द की उत्पत्ति प्राचीन देश मिस्र देश कीमिया शब्द से हुई है।
कीमिया का अर्थ होता है काला, वहाँ की मिट्टी काली होने के कारण इसे हमने क्या कहा, केमिस्ट्री कहा। अब आते हैं रसायन की शाखाएं। ध्यान देंगे, रसायन की शाखाएं। एक चीज जान लो स्टूडेंट, सोने से काम नहीं चलने वाला है। आप न्यूट्रल हो, सोने से काम नहीं चलेगा। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो ध्यान देंगे, रसायन की शाखाएं। रसायन की कई शाखाएं हैं, रसायन को हम कई शाखाओं के रूप में अध्ययन करते हैं। जैसे नंबर 1 है भौतिक रसायन। नंबर 1 क्या है बेटा, भौतिक रसायन। नंबर 2 क्या है, कार्बनिक रसायन या अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन। और तीसरा है कार्बनिक रसायन। ध्यान देंगे। चौथा है विश्लेषिक रसायन। विश्लेषिक रसायन, ठीक। पांचवा है औद्योगिक रसायन। छठवां है जीव रसायन। सातवां है कृषि रसायन। क्या है, कृषि रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन, एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, औद्योगिक रसायन, बायो केमिस्ट्री, जीव रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन। तो ध्यान देंगे, भौतिक रसायन क्या है। भौतिक रसायन क्या है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या है। कितने लोग जानते हैं कि भौतिक रसायन क्या है? कितने लोग जानते हैं अकार्बनिक रसायन क्या है? या कितने लोग जानते हैं कार्बनिक रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थों के क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक रसायन कहते हैं। ओके, राइट। दूसरा है अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर सभी तत्व और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। ठीक। कार्बन देखो 118 तत्व हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, मैग्नीज, कोबाल्ट, कॉपर, निकेल, जिंक, जो भी है 118 तत्व हैं। उन तत्वों में कार्बन को हटा दो और सभी तत्वों और यौगिकों का अध्ययन करने वाली शाखा को हम क्या कहेंगे? अकार्बनिक रसायन कहेंगे। तीसरा है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन तथा उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। आपको बता दें कि सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया गया था। NH2CONH2 किस कंपाउंड का? यूरिया का संश्लेषण किया गया था। और चौथा नंबर आता है विश्लेषिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के द्रव्य की मात्रा का निर्धारण किया जाता है, उसे हम एनालिटिकल केमिस्ट्री कहते हैं। एक व्यवहारिक सुन लो, जैसे मान लो दवा का निर्माण करना है, कोई दवा बन रहा है तो उसमें कई पदार्थ लगते हैं, कई प्रकार के रसायन का प्रयोग किया जाता है और उस दवा को बनाने के लिए निश्चित रसायन का ही प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है टेबलेट दवा का बनाना है उसमें किसी की मात्रा ज़्यादा हो गया और किसी की मात्रा कम। ठीक। पांचवा है औद्योगिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के बृहद मात्रा में निर्माण की विधियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम औद्योगिक रसायन कहते हैं। जैसे
आपके दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुएं है ना, जैसे साबुन है, चीनी है, खाने वाली वस्तुएं हैं, ये सब है। अब जैसे लैब में मान लो आप साबुन थोड़ा सा बना लो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 125 करोड़ देशवासियों के लिए साबुन की आवश्यकता है ना। तो भारत में बहुत जनसंख्या है, तो इसे फैक्ट्री लगाना पड़ेगा साबुन का। तो इसे हम बोलेंगे उद्योग। क्या बोलेंगे? उद्योग। जीव रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों से उत्पन्न रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। या हम कह रहे हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अर्थात जंतुओं और वनस्पतियों से प्राप्त रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव रसायन कहते हैं। ठीक, वही मस्टर्ड ऑयल है ना। मस्टर्ड ऑयल किससे मिला? वनस्पति से मिला। तो कब अध्ययन करेंगे? जीव रसायन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कृषि रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कृषि के लिए उपयोग में लाए जाने वाले रसायन का अध्ययन करते हैं, उसे हम कृषि रसायन कहते हैं। जैसे आज सभी लोग जान रहे हो कि जनसंख्या इतना अधिक है कि यदि इतना साइंस डेवलप ना होता तो आपके सामने और भी समस्याएं होती। जैसे आप लोग खेती करते हो तो खेती तो बढ़ नहीं रहा है, या किसी के पास ज़मीन की मात्रा बढ़ नहीं रहा है, लेकिन जनसंख्या आपका बढ़ रहा है, परिवार बढ़ रहा है। तो जैसे 1 बीघा है, एक बीघे में धान की खेती करना है, तो आप कैसा धान लगाओगे? उसमें अच्छे किस्म के बीज लगाओगे जिससे अधिक से अधिक पैदावार हो। तो ये कब संभव है? जब कृषि रसायन का अध्ययन किया जाएगा, उसमें सर्च किया जाएगा कि ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाए या ऐसे केमिकल के उपयोग से उत्पन्न धान, गेहूँ या अन्य प्रकार के फसलों के बीज का उत्पन्न किया जाए जिससे अधिक से अधिक क्या हो? पैदावार हो। वो अलग की बात है, आपके लिए साइड इफेक्ट कर रहा है। आप जानते हो कि आज इस समय जो भी आप लोग भोजन करते हो सब रसायन ही है, समझ लो। वो अलग की बात है कि आपको साइड इफेक्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा ना होता तो कई लोग भूखे मर जाते। तो कृषि रसायन का ये महत्व है। आप भी अभी देखो, लौकी मार्केट में आता है देसी, हाइब्रिड। देसी माने पहले जमाने वाला जो था, अब मार्केट में दिखता नहीं। तो ये है कि लौकी का पौधा है, एक लौकी का पौधा कम से कम 100 लौकी को उत्पन्न करेगा। 20 रुपये केजी, 25 रुपये या 30 रुपये केजी मार्केट में है। अब एक पेड़ है, एक पौधा है, 100 उत्पन्न किया, 150 लौकी उत्पन्न किया, कई लोग खाए उसको। तो और वैसे 50 पेड़ हो, एक ही फल का निर्माण करें। पपीता आ गया, देख लो। पपीता पहले गांव में होता था, हम लोग जानते थे। अब क्या है कि हाइब्रिड का आ गया। एक पेड़ है, बहुत है, एक पेड़ है कम से कम होगा 100 पपीता उस पर। और उसमें सबसे बड़ी बात है, उसमें बीज भी नहीं होता अंदर। हाँ, पार्थिनोजेनेसिस आप लोग बायो पढ़ते हैं। बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण हो जा रहा है, या बिना फर्टिलाइजेशन के फल का निर्माण ही क्या कहलाता है? पार्थिनोकार्पी फल। और क्रिया को क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस। अमरूद है, अमरूद में आलू का स्वाद आने लगा, ये साइंस का युग है। आलू में टमाटर का स्वाद आने लगा। तो ये सब क्या है? तो ये सब है रसायन की शाखा। इसके अतिरिक्त और भी रसायन है, जैसे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, नाभिकीय रसायन है ना। कि नाभिकीय रसायन क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों के नाभिकों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय रसायन कहते हैं। चलिए, तो अब हम आते हैं, ध्यान दीजिए, अब हम आते हैं किस पे? पदार्थों पर। किस पर आते हैं? पदार्थ। तो पहले देखो बेटा, द्रव्य क्या है? द्रव्य, मैटर। हम जानते हैं ब्रह्मांड में 2 ही अवयव हैं, एक द्रव्य है और एक ऊर्जा है। एक द्रव्य है और एक ऊर्जा है। द्रव्य क्या है? ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, द्रव्यमान होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है ना, आयतन घेरता है, ये सब क्या है? द्रव्य है। तो ब्रह्मांड का वह अवयव जो स्थान घेरता है, गुरुत्वाकर्षण
बल कार्य करता है, निश्चित द्रव्यमान पाया जाता है, उसे हम द्रव्य कहते हैं। आपको पता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं शुद्ध और एक को कहते हैं अशुद्ध पदार्थ। क्या कहते हैं? अशुद्ध। शुद्ध में कौन कौन आते हैं? तत्व आता है, और एक क्या आता है? यौगिक आता है, ध्यान देंगे। और अशुद्ध में क्या आता है? मिश्रण आता है, ठीक। और मिश्रण आप सबको पता है दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और एक को कहते हैं विषमांगी मिश्रण। देखिए केमिस्ट्री यहीं से शुरू हो गया, एलिमेंट मिल गया कि नहीं मिल गया आपको? तत्व मिल गया, यौगिक मिल गया, बस इसी से हमें रसायन विज्ञान पढ़ना है। अब देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर होता है उसे हम प्योर मैटर कहते हैं, और वे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर नहीं होता उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, है ना। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व आता है और यौगिक आता है। तत्व किसे कहते हैं? ध्यान देना, वे पदार्थ जो समान परमाणुओं से बने होते हैं उसे हम तत्व कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, etc। तो ये तत्व जो है छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर बने हैं, लेकिन ध्यान रहे हाइड्रोजन का परमाणु हीलियम से नहीं मिलेगा, हीलियम का परमाणु लिथियम से नहीं मिलेगा, यानी जो परमाणु हाइड्रोजन में होगा वो हीलियम में नहीं, जो हीलियम में होगा वो लिथियम में नहीं। तो हम कह सकते हैं समान परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को तत्व कहते हैं। और कह सकते हैं कि अच्छा परमाणुओं से अणु बनता है, अणुओं से क्या बनता है? यौगिक। जैसे यौगिक है H2O, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन परमाणु है, हाइड्रोजन का परमाणु अलग, ऑक्सीजन का परमाणु अलग, तो हम कह सकते हैं भिन्न परमाणुओं से बने हुए पदार्थ को क्या कहेंगे? यौगिक। ओके राइट। अशुद्ध पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिसका रासायनिक संगठन निश्चित और स्थिर नहीं होता उसे हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत मिश्रण आते हैं, जैसे चीनी पानी को मिला दो, चीनी पानी को मिला दो, क्या है? शुद्ध है, क्योंकि ना तो चीनी की मात्रा निश्चित है और ना ही पानी की मात्रा निश्चित है। कोई मना करेगा क्या? एक गिलास चीनी पानी में आपको 100 ग्राम चीनी मिलाना है, ये फिक्स नहीं है ना। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा भैया? विलयन का, सॉल्यूशन का। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समांगी मिश्रण क्या है? जब दो पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले हों कि इनकी सीमा रेखा स्पष्ट दिखाई ना देता हो उसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। जैसे चीनी और पानी मिला दो, कुछ देर बाद आप चीनी को पहचान नहीं पाओगे कि इसमें चीनी मिला है कि नमक मिला है, क्या मिला है, इसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। और दो पदार्थ आपस में इस प्रकार मिले हों कि उनकी सीमा रेखा स्पष्ट दिखाई देता हो उसे हम बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। जैसे आप कहते हो पानी में बालू मिला लो, स्पष्ट दिखेगा, यानी विषमांगी मिश्रण है। ओके राइट। चलिए ध्यान दीजिए, अब आपको बताना है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्लास को इस हिसाब से आप पढ़ेंगे कि आपको ये नहीं पता है कि हम पिछला कई चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप रिवीजन को लेके नहीं पढ़ेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्लास हमारा प्रारंभ हुआ है और हमें यहीं से पढ़ाई करना है, बस इस हिसाब से पढ़ेंगे तो क्लास 11th में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप जो बच्चे पढ़े हैं पहले रिवीजन, मतलब जो टोटल चैप्टर पढ़े हैं उनकी तो कोई बात ही नहीं है, वो रिवीजन करेंगे और भी समझ में आएगा। जो बच्चे अभी तक क्लास ही नहीं अटेंड किए हैं वो ये मान के चलेंगे कि हमारा अभी अभी पहला क्लास केमिस्ट्री का मिल रहा है, इस हिसाब से पढ़ेंगे और एक एक करके देखेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला है, अगला टॉपिक है रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम मीन्स होता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके राइट।